नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत, जो एकतारा गांव है, और हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया पद के प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन जी। सुनील कुमार सुमन एक ऐसे चेहरा हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, और पूरे ज़िला में चर्चा का विषय है कि ये इन्होंने सारा कुछ छोड़कर जनता की सेवा के लिए पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। परौल पंचायत की स्थिति के बारे में अगर बताएं तो लगता है कि ज़िले का ये सबसे पिछड़ा पंचायतों में से एक होगा। सड़क, जल जमाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ की यहाँ घोर कमी है। लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। फ्रंट लाइन की टीम आज भर सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार परौल पंचायत के विभिन्न वार्डों की भ्रमण की है। सुमन जी का लोगों ने बड़े ही आदर से नाम लिया है। अभी हम उनके आवास पर पहुंचे हैं। आइए करते हैं सुनील कुमार सुमन जी, जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, उनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले सुमन जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। फ्रंटलाइन 24 जो चैनल है, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही परौल पंचायत के जो जनता है, उनके तरफ से मैं भी फ्रंटलाइन चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब ये बताइए कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी हुए हैं, क्या सोचकर क्या मन में आया कि आप तो नौकरी पेशा में करने वाले आदमी हैं, अच्छे ओहदा पर थे, तो क्या सोचकर आप पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं? और 5 वर्ष के दरमियान जो आपके यहाँ काम हुआ है पंचायत में विकास का, अभी वर्तमान मुखिया द्वारा, उससे आप कितना खुश हैं? पंचायत चुनाव सर, हम इसीलिए मुखिया पद का चुनाव परौल पंचायत से इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ का जो पंचायत का आज़ादी के बाद 75 साल बीत जाने के बाद जो इस पंचायत का दुर्दशा है, यह पूरे बिहार में कहीं ऐसा दुर्दशा नज़र नहीं आएगा। यह बिहार में नंबर 1 पंचायत है जो इतना पिछड़ा हुआ पंचायत है, परौल पंचायत। साथ ही हमें हमेशा मन में एक अंदर से जिज्ञासा, इच्छा जग रही थी कि इस पंचायत इतना पिछड़ा होने के बाद भी कि हम अब इस पंचायत में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़के और पंचायत कैसे, परौल पंचायत विकसित हो, कैसे ही पंचायत आगे बढ़े, जिससे कि यहाँ के जो रोड, नाला, गली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली जो है, इसको मुझे बार बार देखने से मन में एक ख्याल आ रहा था कि नहीं, अब मुझे चुनाव लड़ना है। और मुझे हमेशा सामाजिक कार्य में, स्टूडेंट लाइफ से भी रुचि रही है। मेरे द्वारा जितना हो पाता है, मैं सर्विस में, मैं जिस विभाग में, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में रहते हुए भी लोगों को मैं मदद करता था। चाहे वो सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई गरीब जनता हो, चाहे कोई भी हमारे दरवाज़ा पर आता था, यदि हमसे कह देता था कि यदि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हमें जितना बनता था उसको मैं सहायता करने के लिए 24 आवर मैं तैयार रहता था। उसको मैं मदद हमेशा करते आ रहा हूँ, इसी सोच के साथ कि हम यदि मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत को हम बिहार के नंबर 1 पंचायत पर खड़ा करेंगे। इसी सोच के साथ हम इस बार परौल पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा सोच है इनका। इन्होंने कहा कि मेरे मन में स्टूडेंट छात्र जीवन से ही समाज सेवा, लोगों की सेवा, जन सेवा को हम अपना धर्म मानते रहे हैं। और परौल पंचायत चूँकि ज़िले का सबसे पिछड़ा पंचायतों में से एक है, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा हो, सड़क हो, नाला हो, जल जमाव हो, विभिन्न तरह की समस्याएं हैं यहाँ। हमने भी देखा है इसको। इस समस्या को दूर करने के लिए, जनता की सेवा के लिए, अब पंचायत में चौमुखी विकास हो, इसके लिए इन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अब आप ये बताइए सुमन जी कि आप के पंचायत में विगत 5 वर्षों में जो काम हुआ है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या योजनाएं धरातल पर उतरी हैं? सबसे पहले तो सर, 5 साल में इस पंचायत में जो काम हुआ है, आप जाके धरातल पर, आप फ्रंटलाइन 24 मीडिया के तरफ से मेरा आग्रह है कि आप स्थल पर जाके देखें कि क्या 5 साल में वर्तमान मुखिया या पूर्व के जो मुखिया हैं उनके द्वारा विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो नियम को धज्जी उड़ा दिया गया पंचायती राज विभाग का, जिसमें सरकार का मुख्य योजना, मुख्यमंत्री जी का था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना।
यहाँ था मुख्यमंत्री जी का कि हर घर नल जल पहुँचाना है, लेकिन यहाँ पर आप 5 नंबर वार्ड में चले जाइए, मुसौरी महाराजपुर टोल है, कोरियानी टोल है, यहाँ पर अभी तक बोरिंग तक नहीं हुआ। वहाँ अभी तक जल नल की बात तो छोड़ दीजिए, बोरिंग ही नहीं हुआ तो जल नल पानी कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, जो भी जल नल का कार्य हुआ है आप देख लीजिए कि एक भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि 3 फीट अंदर मतलब एचडीपी पाइप जो होता है उसको डालना था। आप एक भी वार्ड में 3 फीट आपको नज़र नहीं आएगा। साथ ही सरकार का जो मापदंड था कि कौन सा पाइप को लगाना है, एक भी मापदंड के अनुसार न एचडीपी पाइप है, न एमडीपी पाइप है, न आपको पिककॉक है जिसको नलका बोलते हैं, या जो भी जल नल से संबंधित जो भी मतलब उससे मटेरियल है, कोई भी आपको मानक के अनुसार आपको नज़र नहीं आएगा। पानी की बात रह गई, वार्ड में, गांव में, टोला में नल जल पानी जाने की बात, तो यह तो भगवान भरोसे ही है। सिर्फ मतलब टोटी दिखाई दे रहा है, वो भी कितना नल और जल टूट के मतलब अभी ही ख़त्म हो गया, तो पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब सिर्फ कागज़ पर दिखावा है। साथ ही गली नली की बात है, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि हर गली, हर मोहल्ले को, हर टोले को गली और नाला से जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर एक भी इस पंचायत में नाला आज तक नहीं बना। दूसरी बात, सरकार का स्पष्ट निर्देश था, फरवरी 2020 के बाद पंचायती राज विभाग का जो निदेशक थे उनका पत्र आया था, वो पत्र भी मेरे पास भी है, मैंने स्पष्ट पढ़ा था कि फरवरी 2020 के बाद किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में अब पीसीसी की ढलाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक भी सरकार का जो मापदंड था फेवर ब्लॉक का नहीं किया गया, सिर्फ नियम की धज्जी उड़ा करके काम किया गया है। फेवर ब्लॉक का सरकार का ये उद्देश्य था कि फेवर ब्लॉक से यदि रोड बनती है तो रोड सुंदर भी होगा, टिकाऊ भी होगा और खूबसूरत भी लगेगा और पैसा की भी सरकार की बचत होगी। लेकिन सिर्फ मतलब लूट खसोट के लिए फेवर ब्लॉक को नज़रअंदाज करके, सरकार के निर्देश को मतलब नज़रअंदाज करके, सिर्फ घोटाला के लिए, लूट खसोट के लिए सभी जगह जहाँ तहाँ जो किया भी गया है सिर्फ पीसीसी कर दिया गया है। क्या यह सरकार के मापदंड पर काम हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने कहने का मतलब है इनका कि जो भी काम 5 वर्ष के दरमियान इस पंचायत में हुआ है वह मापदंड पर खरा नहीं उतरा है, धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई हैं, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है और सरकार के पैसे का बंदरबाट लूट खसोट हुआ है। ये स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है इन बातों को। समस्या तो जस की तस बनी हुई है। अब आप ये बताइए, किसी समाज को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की और शिक्षा की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सर प्राथमिक विद्यालय है हमारे पंचायत में, इसके बाद मध्य विद्यालय है और 10+2 हाई स्कूल भी है, जो मेरे गांव एकतारा में भी है, प्रौल में मध्य विद्यालय एकतारा भी है, जोजी में प्राथमिक विद्यालय एकतारा भी है। सबसे पहले तो हम शिक्षा को ठीक करेंगे, जिसलिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा रीढ़ माना जाएगा तो आज शिक्षा है, जिससे आप जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है तब तक आप विकसित नहीं कर सकते हैं, आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, आपका विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम मुखिया बनके, हमको जनता मालिक का, परोल पंचायत के जनता मालिक का आशीर्वाद मिलता है, तो हम जागरूक करेंगे कि एक एक परिवार को, चाहे वो गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो, हम एक एक लोगों को मोटिवेट करेंगे कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए और उसको शिक्षा दीजिए। दूसरा बात, हमारे गाँव, हमारे पंचायत में एकतारा में एडिशनल पीएचसी है, यहाँ पर 10-10 स्टाफ हुआ करता था। आज ये हॉस्पिटल खुद मरा हुआ है, सिर्फ एक एएनएम के सहारे चल रहा है। न यहाँ पर एक महिला डॉक्टर एमबीबीएस है, न एक पुरुष डॉक्टर एमबीबीएस है, न यहाँ एक कोई एम्बुलेंस है। जब यहाँ एक जो एएनएम है उसको कभी कोरोना में ड्यूटी लगा दिया जाता है, कभी पोलियो में ड्यूटी लगा दिया जाता है, उस दिन क्या होता है, हॉस्पिटल बंद रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो न यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो हम, यदि जनता मालिक मुझे आशीर्वाद देती है परोल पंचायत की मुखिया बनने का, तो सबसे पहले हम पंचायत स्तर पर एक एम्बुलेंस रखेंगे, उसमें ड्राइवर रखेंगे, उसका नंबर होगा। यदि पंचायत स्तर पर ही रहेगा तो किसी का तबीयत खराब होगा तो उसमें वो तुरंत ड्राइवर को फ़ोन करेंगे, या हम पंचायत के मुखिया रहेंगे, हमको फ़ोन करेंगे, इमीडिएट हम उस गाँव में, उस घर पर एम्बुलेंस भेजेंगे, तुरंत उस पेशेंट को लेकर के हम व्यवस्था करना ये भी चाहेंगे कि हमारे मुखिया बनने के बाद अविलंब यहाँ स्टाफ
हो जाए, महिला डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, पुरुष डॉक्टर उपलब्ध हो जाए और सुचारू मतलब हॉस्पिटल मतलब सुचारू चले, और साथ में लोग जो बाहर जाएगा उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिले। पहला जो उपचार होता है, पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो एडिशनल पीएचसी एकतारा में ही उसका हो सके, यह मैं कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा। इन्होंने संकल्प लिया है कि अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मैं यहाँ का मुखिया बनता हूँ तो शिक्षा को और स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दूंगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करूंगा। चिकित्सक होंगे, एम्बुलेंस रहेगा, और प्राथमिक उपचार जो है वह पंचायत स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था मैं निश्चित रूप से करूंगा। इन्होंने अपनी जनता से वादा किया है। अब आप बताइए कि आप युवा हैं, शिक्षित हैं, काफ़ी हर पंचायत से भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। युवा आधी आबादी भी चाहती है घर के चौखट से बाहर निकलूं और कोई स्वरोजगार हो, कोई आत्मनिर्भर बनूं, वह रोज़गार चाहती हैं। आपकी सोच बड़ा उच्च है, पढ़े लिखे हैं आप, बहुत शिक्षित हैं, तो आप क्या ये आधी आबादी के लिए और युवाओं के लिए कुछ करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? सबसे पहले तो सर हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं इस पंचायत के बारे में। हम तो पंचायत में यदि हमें मुखिया बनने का मौका मिलता है तो हम क्या डेवलपमेंट करेंगे पंचायत पे, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक बात और बोल देते हैं आपको। आश्चर्य फ्रंटलाइन 24 के मीडिया के माध्यम से ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा कोरोना त्रासदी आया पूरे भारत में, और इस पंचायत में, परौल पंचायत में, बेनीपट्टी प्रखंड पंचायत में मेरे द्वारा बार बार आवाज़ उठाया गया कि यहाँ पर सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि एक परिवार को 6 मास्क और साबुन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा 2 महीना 3 महीना तक हम बेनीपट्टी ब्लॉक में भी वहाँ के पदाधिकारी को, कर्मचारी को फ़ोन करते रह गए, कोई एक बार रिस्पॉन्स नहीं लिया। साथ साथ पंचायत के तो जो पंचायत सेवक है या मुखिया जी हैं उनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इतना मेरे आवाज़ उठाने के बाद भी अंतिम आवर में मास्क वितरण किया गया, वो भी मास्क किसी भी वार्ड में सभी लोगों को नहीं दिया गया। 2, 4, 6 मास्क दे करके मतलब अपना कागज़ पर मतलब वितरण हो गया। साथ में साबुन था, साबुन तो एक भी आदमी को नहीं दिया गया, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और इतनी बड़ी घोटाला, जब मैं कागज़ निकाला हूँ तो देखता हूँ कि 100% लोगों को पंचायत में साबुन और मास्क वितरण दिखा दिया गया है। यह कैसा अन्याय है? मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ के परौल पंचायत के जनता मालिक से कि क्या आपको ऐसा ही मुखिया चाहिए, ऐसा ही विकास चाहिए जिस पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा मास्क और साबुन घोटाला कर दिया गया? दूसरी बात, यहाँ पर जो पैक्स है, पैक्स में क्या किया जाता है? पैक्स के द्वारा मनमानी किया जाता है। मनमानी किया जाता है तो सरकार के द्वारा जो धान लिया जाता है उसको मनमानी तरीके से उसके द्वारा उसको धान लिया जाता है। किसान को शोषण किया जाता है, किसान को सही जो धान का मूल्य है वो नहीं दिया जाता है, उसके खाता पर रुपया नहीं दिया जाता है, उसको हमेशा धमकाया जाता है, उसको हमेशा कहा जाता है कि आपको अकाउंट पर पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, हम तो आपको 2 दिन 4 दिन के पास आपको आप खुद आइएगा, हमको आपको नगद कैश ही दे देंगे। क्या यही पैक्स का नियम है? दूसरी बात, यदि हम यहाँ के जनता मालिक के द्वारा मुझे मुखिया बनने का अवसर मिलता है तो हम यहाँ के स्टूडेंट के लिए हम आपको शिक्षा की भरपूर व्यवस्था कराएंगे, जहाँ पर स्कूल में भरपूर मतलब टीचर हो जिससे अच्छी पढ़ाई हो। स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाएंगे जिसका सही ट्रीटमेंट एकतारा जो हॉस्पिटल है उसमें ही हो पाए। दूसरी बात, युवा है, युवा के लिए हम अभी खेल कूद की प्राथमिकता बहुत बड़ी है। उसके लिए परौल में आपको ग्राउंड है, एकतारा में हाई स्कूल में ग्राउंड है, वहाँ पर हम चाहेंगे कि एक छोटा सा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बने जिसमें युवा खेल सके और वो अपना राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर अपना नाम कर सके, मतलब फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, उसमें उसका नाम हो। तीसरी बात है महिला के लिए, महिला के लिए हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा लघु कुटीर उद्योग हो, जैसे सिलाई कढ़ाई हुआ, इसके बाद डलिया मुनी हुआ, इसके बाद आपको क्या कहते हैं कि स्वेटर बुनाई हुआ, कटाई हुआ, यह सब मिथिला पेंटिंग हुआ, यह सब हम कोशिश करेंगे कि पंचायत में हमारे मुखिया बनने के बाद हम हर वार्ड में एक मतलब संस्था खोले जिससे हर वार्ड के जो महिला है वो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हैं, चाहे अन्य महिला है जो इस जो संस्था रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, उसमें ट्रेनिंग करके अपने घर में रह के अपना रोजगार करेगी, जैसे उसके घर का भी मतलब सुबह शाम का भोजन मतलब सही तरीके से मिल सके। मैं ऐसा सुविधा मुखिया बनने के बाद अपने पंचायत में एक एक वार्ड में उपलब्ध करवाऊंगा। मेरा यह मुख्य उद्देश्य है। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में और किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर ये जीत जाते हैं तो इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे, स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे
अब आप बताइए कि आप अपनी जनता से वादा करेंगे कि यह पंचायत अगर आप जीत जाते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और बिचौलिया यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे? सर, यदि हमको परोल पंचायत के जनता मालिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है मुखिया बनने का परोल पंचायत का, तो यहाँ मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। आश्चर्य होगा आपको कि पंचायत को ODF घोषित कर दिया गया, लेकिन लोग बाहर में शौच करने के लिए विवश है, इसलिए कि उसके घर में शौचालय नहीं है, सिर्फ कागज़ पर शौचालय दिखाया गया है। साथ ही जो शौचालय बना भी उसमें जो ये दलाल सब जो है उससे 2000-1000 रुपया लेके जैसे तैसे उसका भी भुगतान हुआ, और बहुत का भुगतान आज भी नहीं हुआ है। जैसे आपको इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में क्या होता है, उससे 25,000-20,000 रुपया लिया जाता है। सही में जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जिस लाभुक को आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला है, आप चले जाइए महाराजपुर टोल पर, एकतारा टोल पर, झोंझी में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिसको देख के रूह कांप जाता है कि सबसे पहले इसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए था, लेकिन उसको दलाली के चक्कर में उसको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। साथ साथ आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि मैं बनूँगा यहाँ का मुखिया, तो मैं यहाँ पर जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, जिनको शौचालय नहीं मिला है, जिनको मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, उनको मुख्य रूप से मैं ये सब उपलब्ध कराना मतलब सबसे पहला प्राथमिकता दूंगा। और मैं इस पंचायत को बिहार के नंबर 1 पैमाने पर खड़ा करूंगा। मेरा यही विश्वास है और वादा है कि मुझे आप लोग आशीर्वाद दे करके मुखिया बनावें, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाजर छाप पर भारी मत से वोट दे करके विजय बनावे, इसलिए कि मेरा चुनाव चिन्ह EVM के 13 नंबर पर गाजर छाप है, और आप लोग हमको गाजर छाप पर बटन दबा करके भारी मत से विजय बनाने का काम करें, जिससे मैं मुखिया बनूँ और आपके पंचायत को मैं बिहार के नंबर 1 पैमाने पर खड़ा करूँ। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों को मैं विनती करता हूं। धन्यवाद। एक बात और बता दीजिए कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं मोटा मोटी? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है और टोटल 7356 वोटर है, मतदाता हैं। धन्यवाद। ये थे सुनील कुमार सुमन जी। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। ये काफ़ी उच्च सोच के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी जनता से वादा किए हैं कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला, मैं मुखिया बनूंगा तो सबसे पहले यह पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कहीं दूर दूर तक बिचौलिया नज़र नहीं आएंगे, और सरकार की योजनाएं जो असली लाभार्थी हैं, असली लाभुक हैं, जहां मिलना चाहिए वहां तक घर पहुंचेगा, उनको यहां नहीं आना होगा, और चौमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने एक वादा और किया है कि अगर 5 वर्ष के दरमियान इस पंचायत को जिले का नंबर 1 बिहार का अव्वल पंचायतों में से एक पंचायत परोल पंचायत होगा। ये वादा इन्होंने अपनी जनता से किया है, जो बहुत कम लोग करते हैं। इनके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और ये चाहते हैं कि परोल की क्या एक एक समस्या का निदान मेरे हाथों से हो, और मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूं, जहां लड़ना पड़े, जहां जाना पड़े, जो करना पड़े करूं। इनकी पहुंच ऊपर तक है और पंचायत का चौमुखी विकास होगा, ये इनका कहना है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।